आज है 6 दिसंबर। हमने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किया और दोनों भी ट्रेड का लॉजिक मैं इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा विथ रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और जो ट्रेड्स के पीछे स्टॉप लॉस हंटिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। और आप डोंट वरी, जल्द ही मैं एक सीरीज़ अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे जिसमें आपको स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिक टू एडवांस कवर कर लूँगा। तो इस वीडियो में बस आप समझने की कोशिश करो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट प्राइस एक्शन अगर आपको पता होगा तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत जल्दी कैच हो जाएगी। तो चलो अभी हम स्क्रीन पे आके स्टार्ट करते हैं और आपको मैं इन डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ पर आज हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया दोनों भी। तो आपके सामने यहाँ पर है पोजीशंस। आज हमने 8898 का प्रॉफिट किया। हालांकि मार्केट वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल मार्केट में हमने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किया। आप देख सकते हो, एक ट्रेड बाइंग साइड है और एक ट्रेड है सेलिंग साइड। हम सबसे पहले जाते हैं ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक में जाके देखते हैं जो सबसे पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया था हमने, वो है पुट साइड। डाउन साइड के लिए गए थे हम निफ्टी में, 21,000 की थी स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर आप देखो 10:02 का एंट्री पॉइंट है और 10:05 पे सेकेंड एंट्री है, मतलब हम क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं। ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट फॉर 5 मिनट, 10:02 और 10:05। अब अगर आप देखोगे मार्केट को तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग था, लेकिन मैंने मॉर्निंग में ही यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग में बता दिया था कि निफ्टी पिछले 4 दिनों से प्रीवियस डे के क्लोजिंग को टच भी नहीं किया है, तो आज कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जा सकता है। तो उसीलिए जैसे ही मार्केट ने, अगर आप टॉप पर देखोगे यहाँ पर इस लेवल्स पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक डॉजी कैंडल बनाई पहले 5 मिनट पे। जैसे ही मार्केट ने डॉजी कैंडल बनाई उसके बाद एक डबल टॉप के जैसे फॉर्मेशन हुआ, लेकिन डबल टॉप का फॉर्मेशन होने से बाद अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को ब्रेक कर दिया था। तो हम लाइव स्ट्रीमिंग पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली अब क्या हो सकता था। देख लो, स्टॉप लॉस हंटिंग की कंसेप्ट कैसी होती है ना, कि यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस देखने पड़ते हैं, आइडेंटिफाई करने कि जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। तो मैं अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप आराम से देख सकते हो। ये सब अभी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से देख लो। सबसे पहले ये वाले स्विंग आप ऑब्जर्व करो कि मार्केट ओपन होते से ही स्लोली लोअर लो फॉर्मेशन में चला गया। लोअर लो फॉर्मेशन में जाने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। जो लोगों ने इस लेवल्स पे सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा। तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया मार्केट के ये वाले रेंज में। अब यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब जिनके स्टॉप लॉस डे के हाई के ऊपर होंगे उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए, राइट। तो जो सेलर थे वो कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो गए। देन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो बायर्स आए थे तो बायर्स का यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन हो रहा था कि ऊपर के लेवल पे मार्केट होल्ड कर रहा था, तो बायर्स कहीं ना कहीं आते जा रहे थे। तो यहाँ पर जो ये ब्रेकडाउन आया, आप देख सकते हो ये वाला ब्रेकडाउन, इसी ब्रेकडाउन पे हमारी थी सबसे पहली एंट्री। अब जो सबसे पहले एंट्री थी उसमें जो हमने क्वांटिटी रेस की थी वो क्वांटिटी कम क्वांटिटी ऐड की थी। जैसे ही मार्केट, आप देखो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ये वाले लेवल्स पे जब मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे हमने क्वांटिटी वापस ऐड कर दी। क्लियर है, यहाँ पर हमने क्वांटिटी ऐड कर दी। और डोंट वरी, जो भी मैं चार्ट्स पे ड्राइंग कर रहा हूँ उसका मैं एक पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। तो आप चार्ट्स पे जो भी मेरी ड्राइंग होती है वो आप अपने पीसी में या मोबाइल पे सेव कर सकते हो, जिसमें आपको फ्यूचर में पता चले कि ओके यहाँ पर सर ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। क्लियर है। तो देख लो, ये फर्स्ट एंट्री थी इस वाले कैंडल्स पे जो कि थी 10:02 पे, और ये थी सेकेंड एंट्री जो कि थी 10:05 पे। तो दिस वाज अ फर्स्ट एंट्री। ओके, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दिस वाज अ फर्स्ट एंट्री और यहाँ पे आ जाती है हमारी सेकेंड एंट्री। तो ये थे पिरामिडिंग के बेसिस पे ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होता है और हमने क्विकली यहाँ पर एग्जिट भी कर लिया। अब इसमें दो सारी चीज़ें होती है। क्या यहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉस अवेलेबल था डाउन साइड में अगर हम सेल कर रहे हैं? तो यस, हमारा स्टॉप लॉस अवेलेबल था। जो भी लोग इस जोन में बाय करके बैठे थे, ये वाले जोन में, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जो भी लोग ये वाले जोन में बाय कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर इस कैंडल्स के नीचे प्लेस होगा और उनके लिए ये स्टॉप लॉस अभी सेफ होगा। वो निकालने के लिए मार्केट को डाउन साइड एक स्विंग बनाना पड़ा और उसी स्विंग में हमारा टारगेट अचीव हो गया।
ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड जिसमें हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लिया। जो अभी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो फर्स्ट जब हमने क्वांटिटी ऐड की तो इस ट्रेड में जो इनिशियल रिस्क था वो था 2000 रुपीज़ का। उसके बाद जब क्वांटिटी ऐड कर दी थी तब हमारा रिस्क हो गया था 2000 से लेके 3000 का एक रिस्क हो गया था। और हमने इस पूरे ट्रेड में कितना प्रॉफिट किया, चलो ज़रा काइट पे चल के देख लेते हैं। हमने पूरे ट्रेड में जो प्रॉफिट किया वो था 5020, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 तक हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था इस एंटायर ट्रेड में। सेकंड ट्रेड पे चलते हैं। सेकंड ट्रेड एक स्कैल्प ट्रेड था, आपको समझने में जल्दी आसानी हो जाएगी जिसको भी स्कैल्पिंग समझती है। आप देख सकते हो 46,700 पे हमने 159, 45, 60, 45, 30, 15 और 30 ऐसे करके मैंने टोटल 225 क्वांटिटी ऐड किया था। और जो उसका फ्रीक्वेंसी का टाइमिंग है वो टाइमिंग देख सकते हो आप 12:30, 12:32, 33, 33, 34 और 35 ऐसे करते हुए 225 क्वांटिटी ऐड किया और एक स्कैल्प किया। अब ये जो टाइम फ्रेम है ये है बैंक निफ्टी का बाइंग साइड के लिए। मैं 12:30 से ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइम फ्रेम कैसे था बैंक निफ्टी में, तो 12:30 से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, एक मिनट। ओके, सो दिस इज़ अ बैंक निफ्टी चार्ट। अब यहाँ पर अभी हम देखेंगे 12:30 वापस एसएल हंटिंग का बेस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये अच्छे से समझ लो। स्विंग बना, स्विंग बनने के बाद मार्केट एक रेंज में चला गया। दिस वॉज अ क्लियर कट रेजिस्टेंस। मार्केट रेजिस्टेंस से फॉल हो रहा है, इसका मतलब सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, पुट बाय हो जाएंगे। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की। कौन एक्टिवेट हो गया? सेलर एक्टिवेट हो गया, सेलर एक्टिवेट हो गया। उसके बाद मार्केट ने ये वाला लो निकाला, ये वाला लो निकाला। जैसे ही मार्केट ने ये लो निकाला एक ब्रेकआउट हो गया, वापस एक ब्रेक डाउन हो गया, दो ब्रेक डाउन, ट्रेंड लाइन ब्रेक, ऊपर से रेजिस्टेंस से फॉलो हो रहा है, तो सेलर बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेट हो गए। अब ये सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस होंगे? जिसने यहाँ पर ब्रेक डाउन पे किया होगा उसका एसएल इस लेवल्स पे होगा, जिसने यहाँ एंट्री लिया होगा उसका मतलब मुझे बाइंग करने के लिए ऊपर के लेवल पे बहुत ही अच्छे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए। और जैसे ही मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट कौन सा है, देखो टाइमिंग में सेट कर देता हूँ, नीचे देखो 12:35, मेरी लास्ट पिरामिडिंग 12:35 को थी। मतलब क्या था कि ये वाला जो जोन है, जब मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया इसी जोन में मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा था। और जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग लगाया ऊपर के लेवल्स पे एक एसएल हिट करने के लिए, उसी जोन में हमने हमारा टारगेट बुक कर लिया। और इस ट्रेड में हमने टोटल प्रॉफिट कितना किया? 3875, मतलब लगभग अगर 225 क्वांटिटी थी तो 15 से 20 पॉइंट का हमने एक टारगेट बुक किया इस वाले ट्रेड में। सो टोटल अगर हम देखेंगे तो हमने टोटल जो रिस्क लिया था, दिन का जो रिस्क था वो अराउंड था 3000 रुपीज़, क्योंकि जो सेकेंड ट्रेड अवेलेबल था उसमें तो पहले ट्रेड का प्रॉफिट का ही रिस्क था। तो टोटल पूरे दिन का रिस्क था 3000 रुपीज़, उसके अगेंस्ट हमने ऑलमोस्ट 9000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। दैट मीन्स 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब इसमें साइकोलॉजी का पॉइंट समझो, आखिरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे 2 ट्रेड हो चुके हैं मार्केट में, मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट फिर भी मुझे इतना पता है कि मार्केट में अगर प्रॉफिट है तो उसको कैरी करना होगा। यूजुअली क्या होता है, हम कैरीड अवे हो जाते हैं मार्केट से, नहीं यार मार्केट ट्रेंडिंग है, पिछले 3-4 दिन से मार्केट भाग रहा है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, चलो ज़्यादा क्वांटिटी से बाय कर लेते हैं, 2 बजे 3 बजे हम ज़ीरो टू हीरो कर लेते हैं। आपको वैसा नहीं करना। अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट लेके जाना सीखो। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करने से ज़्यादा प्रॉफिट घर पे लेके जाना और उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि 1-2 दिन में कोई भी प्रॉफिट कर लेता है, बट उसको कंटिन्यूसली बनाए रखना इज़ अ वेरी टफ जॉब। तो ये था आज के दिन का हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग के दोनों भी ट्रेड। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, तो मैं ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूस बनाते रहूँगा।